अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी नमाज़ अता और फिर इसके बाद बनाऊँगी इफ्तारी। तो आज बेटू ने कुछ फरमाइश की है, वही मैं बनाने वाली हूँ। तो बस आज मैंने सोचा अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। तो बस मैंने अपनी नमाज़ अता कर ली है और यहीं से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलिए अब चलते हैं इफ्तारी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आलू निकाल रही हूँ कुछ, तो आज मैं आलू का ही बनाऊँगी क्योंकि आलिया को आलू ही ज़्यादा पसंद है और आलू से बनी हुई चीज़ें हैं। तो उसने बोला है कि चीज़ बॉल्स बना दो मम्मी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और हमारी इफ्तियारी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने लाइट और फ़ैन बंद कर दिया है क्योंकि मैं इसी वाले रूम में पढ़ती हूँ। तो बस आलू बॉईल करने रख देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं और आज है चौथा रमज़ान। तो बस उसी की मैं इफ्तियारी बनाने जा रही हूँ। नमाज मैंने पढ़ ली है और पारा पढ़ लिया है। अभी मुझे यासीन शरीफ पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं आलू बॉईल करने रख देती हूँ। जब तक आलू बॉईल होंगे मैं यासीन शरीफ पढ़ लूँगी क्योंकि मैं इस टाइम पर ही यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ। तो बस अभी मैं आलू बॉईल करने जा रही हूँ। तो मैं सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। तो बस, और आप लोग सोचते होंगे मैं यही दुपट्टे क्यों ओढ़ती हूँ। तो मेरा एक ये है और एक रेड वाला है। तो ये दोनों मैंने कॉम्बो सेट मंगाए थे मीशो से, लेकिन इनके जो अर्ज है ना बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं और ज़्यादा अर्ज वाले दुपट्टे ही सही रहते हैं नमाज के लिए। तो इसीलिए तो मैं ज़्यादातर इसको ओढ़ती हूँ। तो बस अभी इसको हटा दूँगी क्योंकि किचन में जाना है ना। तो किचन में कॉटन के दुपट्टे सही रहते हैं क्योंकि ये सिल्किन है ये। तो ये मैं सिर्फ नमाज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हमने ओढ़ लिया अपना कॉटन का दुपट्टा। तो इसको मैं यहीं टांग देती हूँ क्योंकि मैं नमाज कुरान जो कुछ है सारा कुछ यहीं पर अपना तिलावत जो है ना यहीं पर करती हूँ। और धूप काफ़ी ज़्यादा है और मैं जोहर की नमाज़ के बाद और कुरान पढ़ के सो जाती हूँ। तो मैं उठती हूँ 5 बजे, यानी कि मैं 3:30-4 बजे, 3:30 या 4 के बीच में ऐसे सो जाती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आराम कर लेती हूँ क्योंकि देखो रात में तो अच्छे से नींद पूरी होती नहीं है। तो इस टाइम फिर भी थोड़ा बहुत सो लेते हैं तो सही लगता है। बच्चे भी सो जाते हैं, वरना इनाया आलिया फिर ऐसे ही खेलती रहती हैं, तो इसलिए वो भी आराम कर लेती हैं। तो आलिया तो उठकर आ गई, लेकिन इनाया भी सो रही है। इनाया जब भी उठेगी जब मैं रोज़े की तैयारी कर लूँगी, इफ्तारी की, तभी तक उठती है। तो बस चलिए चलते हैं। लाइट चली गई है लाइट का ऐसे ही है। तो बस अभी आलू बॉईल करने में रख गई थी, यासीन शरीफ पढ़ने चली गई थी। तो बस मैंने पढ़ लिया और आलू अभी बॉईल नहीं हुए हैं, थोड़े से रह गए कसर। जब तक मैं थोड़े से मैं प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी तो उसके लिए कटिंग वगैरह कर लेती हूँ जल्दी से। और आलू का मैं बता देंगे आलू को क्या बना रही हूँ। तो आलू का बेटू बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए चीज़ बॉल्स बना देना, तो बस उसकी वजह से बना रही हूँ। तो इफ्तियारी भी हो जाएगी और उसका भी मन रह जाएगा, तो दोनों चीज़ हो जाएंगी। और मैं तो बस थोड़ी सी पकौड़े बनाऊँगी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। आलू बॉईल हो रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। तो आलू जो है ना मैंने बॉईल करने रख दिए थे। तो ये मैं आलू पकौड़ी के लिए छीला है। सिर्फ एक आलू डालूँगी क्योंकि थोड़ी सी ही बनानी है पकौड़ी, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है। सिर्फ मैं इफ्तियारी के लिए बना ले रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि इफ्तियारी में अच्छी लगती हैं पकौड़ी वगैरह, लेकिन अब ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी ही बनाऊँगी। तो सिर्फ 2 प्याज काट लिए, 1 आलू काट लिया है। तो बस थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी। और आलू जो है ना मैंने बॉईल करने रख दिए थे, तो वो भी बस बॉईल ही हो रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया। इसमें लाल मिर्च डालनी है थोड़ी सी क्योंकि बेटू भी खा लेगी, तो इसलिए मैं हरी मिर्च यूज़ नहीं करूँगी और कम ही मिर्च डालूँगी। वैसे तीखी अच्छी लगती है चटपटी, लेकिन अब बच्चों के साथ थोड़ा सा कम ही डालती। तो बस मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी मैं सौंफ डाल रही हूँ। और बस यहाँ पे ये आलू बॉईल हो गए तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ और बस इनको छील लूँगी। तो मैंने सिर्फ 3 आलू जो है ना बॉईल करने रखे थे क्योंकि बड़े थे थोड़े से और बहुत सारे लगने लगे थे कट करने के बाद। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स।
तो ब्रेड नहीं है लेकिन पाव वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्स तो चाहे किसी चीज़ से ही बना सकते हैं और ये वेस्ट भी हो जाते, तो इसलिए अच्छा ये यूज़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिया है और बस इनको मसल लूँगी। तो ये मैं जो चीज़ बॉल्स बनाऊँगी ना उनके लिए, तो मैं बच्चों के लिए ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं डालती हूँ। अगर बड़े बना रहे हैं अपने लिए तो इसमें मिर्ची वगैरह यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें डाली है चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर और नमक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज मुझे बाद में याद आया क्योंकि बेटू को जो है ना प्याज बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ में डाल दो प्याज वो ज़रूर खाती, चाहे पराठा हो ये हो, वैसे भी खाली प्याज उसको बड़ी पसंद आती है। कहाँ मुझे प्याज पसंद नहीं है और उसको प्याज पसंद है, उसके पापा को प्याज पसंद है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बेटियों का टेस्ट कभी अपने पाप पे चला जाता है, कभी माँ पे चला जाता है। तो इस तरीके से उसका जो टेस्ट है अपने पापा पे चला गया है प्याज के खाने में। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ जो है ना ये वाला यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास ये है। वैसे हो तो आप जो कट करके डालते हैं वो भी डाल सकते हैं क्यूब्स वाला, लेकिन मेरे पास ये वाला तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और बॉल्स भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटी छोटी बना सकते हैं, मैं बड़ी बड़ी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे 5 से 6 बॉल्स बन गए हैं, 5 बॉल बने थे शायद। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा घोल लिया, उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी और बस फ्राई करने डाल दूँगी इनको। और बहुत ही अच्छी बनी थी, स्वादिष्ट बनी थी और बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे अच्छी बात ये है कि बेटू को पसंद आई थी, तो बेटू ने भी खाई, आलिया ने खाई और मैंने सिर्फ एक बॉल्स खाई। तो क्योंकि काफ़ी बड़ी थी इसलिए, और छोटी छोटी बनाती तो और ज़्यादा बन जाती, लेकिन मैंने बनाई नहीं, मैंने की बड़ी ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग है कि आप बड़ा छोटा जो भी कर सकते हैं। और बस यहाँ पे ना बॉल्स जो है ना फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी। तो मैं धनिया पत्ती डालना भूल गई थी। और यहाँ देख लीजिए बॉल्स बन के तैयार है। तो मैंने सॉस रख दी है केचप, और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है ना देखने में, खाने में भी लगी थी। और बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो बस फटाफट से मेरी इफ्तियारी तैयार हो गई थी। बस फ्रूट नहीं थे, फ्रूट ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, ना ही ये जा रहे थे क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए। तो बस इसीलिए फ्रूट्स वगैरह नहीं ला पाए, तो फ्रूट्स की कमी है। और मुझे इफ्तियारी में सहरी में फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो बस अभी रात का टाइम हो गया है, 8:30 बज गए हैं। तो बस अभी मैं जस्ट ईसा पढ़ के फारिग हुई हूँ। तो अब खाना खा लेते हैं। तो खाने में आज बनी थी खड़ी मसूर की दाल और पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी आलू की सब्जी। तो दाल तो खाने का मन नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से ना लगातार कोई सी दाल बन रही है, तो इसलिए दाल नहीं खा रही हूँ। तो पत्ता गोभी आलू की सब्जी है, तो ये भी रोटी से खाने का मन नहीं है। तो इसके साथ में बना रही हूँ पराठे, मतलब इसको भर के पराठे बना रही हूँ। तो इनके लिए भी इनसे ही पूछ लिया मैंने, तो इन्हें ही बोल दिया कि हाँ पराठे बना दो। और आलिया के लिए जो मैंने कटलेट बनाए थे ना, चीज़ बॉल्स कटलेट, मतलब चीज़ बॉल्स ही बोलेंगे, कटलेट क्यों बोलेंगे उनसे। तो उनमें से मैंने ये 2-3 आलू बचा कर रखे थे ना, इसीलिए रखे थे क्योंकि इसको है ना सब्जी वाला आलू की मैं बना तो देती हूँ, खिला देती हूँ, ऐसे मना नहीं करती, लेकिन उसको ज़्यादा पराठे अच्छे नहीं लगते हैं सब्जी वाले आलू के। तो बोल रही है सादा आलू हो तो बना दो पराठा, वरना मुझे रोटी बना दो। तो मैंने कहा कि मैंने रखे तो बस ये आलू रखें, तो इसमें एक प्याज डाल के, उसको प्याज डाल के अच्छे लगते हैं, प्याज डाल के उसके लिए पराठा बना दूँगी और इनमें से अपने लिए पराठा बना लेंगे। और पापा को तो दूध से रोटी दी दी है क्योंकि जब ऐसी सब्जी होती है तो पापा दूध से रोटी खाते हैं शाम के टाइम पर। तो बस उनको दूध से रोटी दे दी है और मैं पराठे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो बस ये मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी निकाली, तो उसके जो आलू है ना उनको थोड़ा सा फोड़ ले रही हूँ मसल के, जिससे पराठे बेलने में दिक्कत ना आए। तो बस यहाँ पर मैं उसके अंदर भर के बनाऊँगी। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि 2 लेयर वाला, ये 2 रोटियाँ बेल लेते हैं और बीच में जो है ना उसको सब्जी वगैरह को रख देते हैं और फिर दूसरी रोटी रख देते हैं। ऐसे मम्मी बनाती थी, मतलब मेरी सास, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाने की आदत है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे अच्छे बनते हैं। वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका रहता है। तो बस यहाँ पे मैं घी के साथ बना रही हूँ क्योंकि सही रहता है घी। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में घी के पराठे वगैरह ही ठीक रहते हैं। ऑयल से जो है ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है,
तो वह इसलिए मैं घी के ही बनाती हूँ गर्मियों के टाइम में, पराठे वगैरह जो भी बनाने होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना पराठे बन के तैयार हो गए हैं। पेटू का पराठा है, प्याज और आलू का, चाय इनाया की, और यहाँ पे ये चाय है हमारी और पराठे। तो हमारा डिनर बन के तैयार है। तो अभी हम करते हैं डिनर और फिर मिलते हैं, क्योंकि इनाया चाय मांग रही थी तो इसलिए मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। तो बस अभी हो रहा है रात का टाइम, 2:30 बज रहा था या 2 बज रहे थे। और इनाया आज सो नहीं रही थी, क्योंकि वो शाम के टाइम पर कुछ ज़्यादा लेट तक सो रही थी ना, तो इसलिए उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पे उनको कॉफ़ी दे दी थी और टीवी मैंने बंद कर दिया था 12 बजे ही, लेकिन इनाया फिर भी नहीं सोई हैं। और बस यहाँ पे ये हार्ट बनाने लगी हैं अपने, और बस स्टार बनाए हैं। बेटू ने चांद बनवाया तो बोले कि मम्मी चंदा मामा। तो बस यहाँ लगी पड़ी हैं खेलने के लिए, ये देख लीजिए। और चोटी करवा लेती तो माशाल्लाह बहुत क्यूट लगती, वैसे तो है ही क्यूट, लेकिन एक ने कमेंट किया था, इतना गुस्सा आया था उन पर कि इनाया क्या पागल है। तो मैंने उसको रिप्लाई ज़रूर किया था, मैंने कहा लगता है तुम पागल हो। है सही कहा ना, क्योंकि ऐसे बच्चों से नहीं बोलना चाहिए कि पागल है, किस साइड से लगती है पागल। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और सबके बच्चे होते हैं। तो किसी के बच्चों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इतना तमीज़ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं तमीज़ कहाँ खो के बैठ गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए हमारी नाया खेल रही थी। तो बच्चों के रूम तो ऐसे ही होते हैं, तो बस इस तरीके से वो रात में खेलती, तो इस तरीके से ही रहता है। और मैं टाइम आपको दिखा देती, तो ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना कि 2 या 2:30 का टाइम हो रहा है, तो 2:15 बज रहे हैं, मतलब 2:10 हो रहे हैं। तो बस कोशिश करते हैं कब तक सोती हैं। और पूरा रूम अभी ऐसे ही है, तो मैं अभी साफ़ करूँगी या फिर सुबह साफ़ करूँगी। तो यहाँ देख लीजिए मोबाइल में भी टाइम दिखा रहे हैं 2:10। और इनाया अभी बैठी हुई हैं, तो बस मैं बोल रही हूँ कि मैं लाइट ऑफ़ कर रही हूँ, तो बस मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। और ये वाली लाइट हम जला कर ही सोते हैं, मुझे ये अच्छी लगती है। और देखिए इनाया आले को भी पसंद है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रूम में लाइट वगैरह होना ज़रूर, बिल्कुल अंधेरे में नहीं सोया जाता है। तो बस ये हमारी नाइट की लाइट है, और नाइट का रूटीन मैंने आप लोग के साथ आज शेयर कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।